नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या स्मार्ट मनी इंडियन स्टॉक मार्केट से बाहर निकल रही है? काफी सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि क्या बाजार यहां से क्रैश होने वाला है? क्या मार्केट में एक मुनाफा वसूली आने वाली है? क्या बाजार से बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडियन स्टॉक मार्केट से बाहर निकल रहा है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा और इसके लिए हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां जाके जुड़ जाइए ताकि खबरें आपके पास समय पर पहुंचे। दोस्तों देखिए, स्टॉक मार्केट में पैसा वही लोग बना सकते हैं जिसके पास न्यूज समय पर पहुंच जाए, और न्यूज आपको पता है हर्षद मेहता के जमाने से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों तो चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं और बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। देखिए, स्टॉक मार्केट किससे चलता है? सीधी सी साधारण सी बात है दोस्तों, पैसा चाहिए। बाजार को चलाने के लिए पैसा चाहिए, और जब तक स्टॉक मार्केट में पैसा आता रहेगा मार्केट चलता रहेगा। जैसे ही इन्वेस्टमेंट आना बंद हो गया मार्केट में तो मार्केट ठहर जाएगा या क्रैश कर जाएगा। पैसा बहुत तरीके से मार्केट में आता है, मगर उसमें इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों एफआईआई, एफडीआई या ये कह लीजिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। और ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहाँ से आता है सभी लोग जानते हैं। ये वो लोग हैं दोस्तों जो स्मार्ट मनी है। स्मार्ट मनी मतलब समय पर एंट्री मारते हैं, समय पर एग्जिट कर जाते हैं और मुनाफा लेकर निकल जाते हैं। आपको याद होगा, आपको एक चीज याद होगी, सितंबर 2024 सभी लोगों को याद है जब निफ्टी 26,000 का हाई बना रहा था, मगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट या ये कह लीजिए एफआईआई उससे पहले सेलिंग करना स्टार्ट कर चुके थे और वो लगातार सेलिंग कर रहे थे दोस्तों। और इंडिया में कौन खरीद रहा था दोस्तों? इंडिया में खरीद रहे थे डीआईज या रिटेल इन्वेस्टमेंट या रिटेल इन्वेस्टर कह लीजिए, जो कि भीड़ होती है, बहुत बड़ी भीड़ होती है जो एक बहाव में बहती चली जाती है। ठीक है कि अब ये और ऊपर जाएगा, ये और ऊपर जाएगा, ये और ऊपर जाएगा। ये और ऊपर वाली जो सिचुएशन होती है ये मार्केट को डुबा भी सकती है, ये कह लीजिए क्रैश भी करवा सकती है। मगर क्या इस समय वो सिनेरियो बन रहा है? अगर आप रिसेंटली डेटा देखेंगे, ठीक है, रिसेंटली मेरे वीडियोस देखेंगे तो एक चीज बार बार वहां पर निकल के आ रही है। क्या निकल के आ रही है? एफआईआई लगातार बिकवाली कर रहे हैं। 1,000 करोड़ खरीदते हैं, 5,000 करोड़ बेच देते हैं। 1,000 करोड़ के आसपास खरीदारी होती है किसी दिन, फिर 6,000 करोड़ की बिकवाली होती है। मतलब छोटा इन्वेस्टमेंट डालते हैं, मार्केट को बूस्ट करते हैं और फिर बड़ा पैसा निकाल लेते हैं। लॉलीपॉप जिसे बोलते हैं देसी भाषा में, वो लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। तो क्या इस समय मार्केट के ऊपर खतरा है? बिल्कुल है। मगर क्या आप लोगों को डरना चाहिए? डरना नहीं चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी बरतने में और डरने में बहुत फर्क है दोस्तों। देखिए, सावधानी में 26,000 पर जो आपने गलतियां की उससे बहुत कुछ सीखा होगा। सबसे पहली चीज क्या सीखी होगी आप लोगों ने ये सीखा होगा कि पैसा घर ले जाना बहुत जरूरी है। पैसा घर ले जाना मतलब मुनाफा बांधना बहुत जरूरी है। अब देखिए, मैं कई बार आप लोगों को कहता हूं कि जितनी भूख उतना खाना। अब मुझे नहीं पता किसकी भूख कितनी है, मतलब कौन कितने रिटर्न पर, कौन कितने इन्वेस्टमेंट के बाद जो ये कह लीजिए आपने कितने का इन्वेस्टमेंट किया और उस पर कितना प्रॉफिट हुआ, उस पर आप जो है बोलते हैं ना कि अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना रिटर्न आपको मिला और आप उससे सहमत है या नहीं, या आपने जितनी भूख थी उससे ज्यादा तो नहीं खा लिया। तो मुझे नहीं पता कि कौन कितने लाभ के अंदर या ये कह लीजिए प्रॉफिट के अंदर खुश हो जाता है, मुझे नहीं पता। मगर एक स्मार्ट इन्वेस्टर जो होता है ना दोस्तों, जो बहुत चालाक होता है, वो ये चीज अच्छी तरीके से जानता है, समझता है कि छोटा छोटा मुनाफा बांधना भी जरूरी होता है। वरना ये जो स्क्रीन पर आपको प्रॉफिट नजर आता है ना, ये आपका नहीं है। मैं बार बार ये बात हमेशा कहता हूं कि जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है वो आपका नहीं है जब तक आप उसे अपने घर नहीं ले जाते हैं। तो इस समय फॉरेन इन्वेस्टर फिर से सेलिंग कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप एक दिन की बाइंग देखते हैं और खुश हो जाते हैं तो अगले दिन की सेलिंग देखकर आपको समझ में आ जाता है कि मार्केट में क्या हो रहा है।
और इस समय मुझे लगता है मार्केट के अंदर खास करके अगर अच्छे स्टॉक में अच्छे प्रॉफिट हैं दोस्तों, तो आपको यहाँ पर सूझबूझ जरूर लगानी चाहिए। आपको स्मार्ट जरूर बनना चाहिए और ये सोचकर ना बैठें कि मैं जो है और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। ये जो और ऊपर वाली जो गणित है दोस्तों, ये कभी-कभी आप लोगों को परेशान कर सकती है। अब देखिए, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं तो आया था यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेके और इन्वेस्टमेंट जो था मेरा 5 साल के लिए था। मगर कभी-कभी 5 साल के रिटर्न 1 साल में बन जाते हैं। तो क्या फिर उसको 5 साल तक रुकना चाहिए? नहीं रुकना चाहिए। कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिए हैं और शॉर्ट टर्म में बना के दिए हैं। तो क्या ज़रूरी है उनको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हमेशा याद रखिए, एक स्मार्ट इन्वेस्टर जो होता है ना दोस्तों, वो प्रॉफिट की तरफ ध्यान देता है और वो ये नहीं सोचता है कि मैं 2 साल के लिए आया था तो अब मुझे कसम मैंने खा ली है कि 2 साल तक होल्ड करूँगा, नहीं। या मैं ये कई बार ये सोचते हैं लोग कि 2 साल के लिए मैं इसको होल्ड करूँगा। अगर 2 साल का रिटर्न 2 महीने में बन गया दोस्तों, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि उसको आप होल्ड करें, याद रखिएगा। वैसे किसी भी स्टॉक और मार्केट में मेरी कोई इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है दोस्तों, मगर यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी होगी कि स्मार्ट मनी क्या कर रही है। स्मार्ट मनी इस समय मार्केट से एग्ज़िट हो रही है और ये एक अलार्म है उन लोगों के लिए जो 26,000 की गलती को बार-बार रिपीट नहीं करना चाहते हैं। मतलब वो गलती जब आपने ये सोचा था, बहुत अच्छा प्रॉफिट था, आपको लगा मार्केट और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और फिर वो ऊपर नहीं गया, वहाँ से आपके प्रॉफिट जो है लगातार घटते चले गए। अब जब आपने बॉटम पर खरीदा 21,700 पे, अब आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, अब आपको ये लगेगा अब मार्केट और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। और ये जो और ऊपर वाली गणित है ना दोस्तों, ये आपको परेशान कर देगी। निफ्टी और इंसान दोनों को अंत में ऊपर जाना है, ये बात तय है दोस्तों। मगर मुनाफा दोस्तों समय समय पर बांधना जरूरी है। ये स्टॉक मार्केट है, कब कौन सी कंपनी में क्या न्यूज आ जाए, कब कौन सी न्यूज किस कंपनी को इफेक्ट कर दे, यहाँ पर इस चीज का कोई बोलते हैं ना सानी नहीं है। एक चीज याद रखिए दोस्तों, इस समय मार्केट में अनसर्टेनिटी है और ये सावधानी आपको बरतनी चाहिए कि बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इस समय नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपने वॉरेन बफेट की वो बात सुनी है कि एक टोकरी में कभी सारे अंडे मत रखिए दोस्तों, तो उस चीज को जरूर फॉलो करिए। अभी आपको जो है एक टोकरी में सारे अंडे रखने की जरूरत नहीं, मतलब एक कंपनी में बड़ा निवेश करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने निवेश को मल्टीपल एसेट में डालिए। ये जो समय चल रहा है मार्केट के अंदर, निफ्टी 25,000, निफ्टी 26,000, निफ्टी 27,000, निफ्टी 28,000, ये सब होगा मार्केट में, ये सब होगा दोस्तों। मगर क्या आपका जो ये प्रॉफिट है ये रहेगा या नहीं रहेगा, इसका अंदाजा आप लगा भी नहीं पाओगे। जिन्होंने 26,000 पर जो गलतियां की है उनसे जाकर पूछ लीजिए कि क्या हुआ। लोगों के बड़े बड़े पोर्टफोलियो जो थे बड़े बड़े प्रॉफिट में थे और वो लॉस में आ गए दोस्तों। किन के प्रॉफिट से लॉस में आए हैं या प्रॉफिट घटा है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और मुझे लगता है एफआईआईस की सेलिंग अभी जारी रह सकती है और अगर एक दिन खरीदते हैं 2 दिन बेचते हैं तो इसका मतलब ये है कि अंदरूनी कुछ ना कुछ बड़ा चल रहा है दोस्तों, जो आपको और हमें पता नहीं है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।